नवाज शरीफ मर जाएगा अगर ये नहीं किया। इमरान खान प्रेशर में आके जाने दिया, बाद में इमरान खान वो सरप्राइज की। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। अच्छा, तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वो तो भाग गए और वो सारे के सारे फरार हो गए, लेकिन मरीम नवाज तो पाकिस्तान में ही बैठी हुई है, तो उनको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? ये मुझे समझ नहीं आया आज तक, जिसकी क्या लॉजिक है। जी 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 बोले जी। हेलो जी 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 हेलो जी जी बोले। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, आपने बचपन की मिसाल सुनी है कि तोते की जान जिन में होती है या जिन की जान तोते में होती है, सुना है ना आपने? इमरान नवाज शरीफ की जान मरियम है, अगर आप मरियम को दबा देंगे तो फिर नवाज शरीफ आपके हाथ से निकल। जी जी बोले जी। मैं तो ये देख रही हूँ कि इमरान खान साहब ने तो जो भी दावे किए थे, अब कभी चौधरीयों के दर पे, कभी एमकेएम के दर पे, कभी तरीन साहब के दर पे, कभी अलीम साहब के दर पे और कभी दरबदर। इमरान खान साहब तो बुरी तरह से मेरी नजर में फेल हो चुके हैं। अल्लाह ही उनका हामी और नासिर हो, यही कहना चाहती थी। आप मुझे ये बताइए इन चौधरीयों के वो घर पर क्या बीमार था, उसकी बीमार एक सेकंड वो कॉलर के साथ बात कर लें। जी बोले आप। जी जी जी। मुझे ये बताएं कि चौधरी साहब की हालत इतनी खराब थी कि वो इतने बीमार थे, अगर किसी की बीमारी के लिए आप जाओ ना, 70,000 फरिश्ते दुआ करते सुबह तक। वो इस्लाम के खातिर गया मिलने के लिए, और आपको पहले दिन तो बता दिया था चौधरी ने कि कुछ भी हो जाए हम इमरान खान के साथ ही खड़े हैं, इमरान खान जाए या ना जाए चौधरी को, उसका वोट उन्हीं का है, ये तो भूल जाए वो। अब मुझे ये बताएं कि पीपल पार्टी ने 61 ईयर में महाजरों को क्या दिया है? अरे मेरी अपनी मिसाल ले ले, 2 घंटे का पेपर था, 15 मिनट में करके मैं आया डीआईजी के पास, कहा जाओ भाई इंटीरियर का वो लेकर आओ डोमिसाइल। और मैं कहां से ला इंटीरियर का डोमिसाइल? मैं तो कराची का महाजिर हूँ। महाजिरों के साथ जो इन्होंने ज्यादती की है 61 ईयर से, तो मगर अभी आप देखें माजरों के साथ आप कह रहे हैं जो जाती की, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 3 साल में माजरों के साथ क्या क्या कराची में कभी नहीं गए, आज वो कराची पहुंचे हैं और एमक्यूएम से मिलने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम इनका साथ देगी या नहीं देगी? सवाल है आपसे मेरा। जी जी जी। अगर एमक्यूएम को कोई साथ दे सकता है पाकिस्तान की तारीख में तो वो इमरान खान ही देगा। एजुकेशन, उनकी तरक्की, उनका सारा सपोर्ट इमरान खान करेगा। लिख लो ये मेरी बात। इमरान खान के अलावा इन तौरों से आप कुछ ना, इनसे आप कोई तवक्को ना रखे। इनकी जायदादें लंदन में, मैं जा चुका हूँ लंदन, देख चुका हूँ मैं सब कुछ अपनी आंखों से। ये नहीं कि मैं किसी की बातें सुन रहा हूँ, मैंने जाके देखी इनकी जायदादें। गरीब लोग मर रहे हैं यार, बच्चा कचरा चुन रहा है इनके दौर में। तो अभी आपको क्या लगता है, बच्चा आप कह रहे हैं कचरा चुन रहे हैं, तो 3 साल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान महंगाई पे तो काबू नहीं पा सके, महंगाई तो वैसे की वैसी है, तो आप क्या इस पे बात पे करेंगे? 1 सेकंड होल्ड करें था, बहुत सारे कॉलर आ गए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, सुनने वालों को सलाम जी। अच्छा, अभी भाई कोई बात कर रहे थे कि तालीम दे सकता है। इमरान खान ने 3 साल में कुछ नहीं किया, 3.5 साल में इमरान का सपोर्टर था, पॉलिटिक्स से था, ठीक है, कुछ नहीं दिया। इमरान खान सिर्फ इसको अंदर कर दूंगा, उसको बाहर कर दूंगा, ये तो आज तो कुर्सी में लगा हुआ है। और ये उसका पर्सनल वेंडेटा है, ये अवाम स्वाम की कोई बात नहीं। ये जो वो लॉ लेकर आया था वो भी पर्सनल वेंडेटा पे लेकर आया था, वो कि फर्स्ट लेडी के लिए किसी ने कुछ नाजेबा लग। मगर अभी भी आप देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो बहुत मुतमईन है, अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है, तो वज़ीर-ए-आज़म मुझे कोई वो नहीं है, अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो, जी, ठीक है। बात ये है कि अवाम इनसे तंग आ चुकी है, ठीक है। और आप ये देखें कि चौधरी बरादरान और एमक्यूएम की जो है वो हुकूमत के उसके साथ अपोजिशन के साथ नहीं है, पर अपोजिशन बड़ी मुतमईन है इस चीज के लिए कि वो लेकर आएगी। जी मिलने गए फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे, क्या करने गए एक बीमार आदमी? जी, कहा तो यही जा रहा है ना कि ये लोग अभी काफ लीग की जरूरत नहीं है उनको, और क्या कहते हैं एमक्यूएम की जरूरत नहीं है अपोजिशन को, और वो जमा करा दी उन्होंने अदम एतमाद। जी, मुझे उससे कोई नहीं है, लेकिन खान साहब जो कहते थे ना, वो यू टर्न के बादशाह हैं। आप कुछ भी कहें भाई, जितने भी जज्बाती हो ना, कोई उन्होंने तालीम तलूम नहीं देनी किसी को, वो ऐसे ही करते रहेंगे जी, ये ऐसा है तो वो वैसा है। इनको आप कंटेनर से उतर आना चाहिए, थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। थैंक यू। जी 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 जी, मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी नहीं होने वाला इमरान खान को। ये सब इधर बत्तियां हैं, ये सब भागेंगे। ये इमरान खान ने इनको बंद गली में दाखिल कर दिया है। वो खुद चाहता था कि अदम एतमाद ये लाएं,
इनके अपने लोग इतने टूट चुके हैं समीना के, मैं आपको क्या बताऊं, इमरान खान के साथ खड़े हुए इनके अपनी पार्टी के लोग। मैंने आपको कल भी कहा था, पीडीएम के अपने लोग इनके इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और ये ऐसी बंद गली में चली गई है ये अपोजिशन के, यकीन करें इनका सर्वाइवल आगे बिल्कुल नजर नहीं आता। जो इमरान खान कहता है ना अगले 5 साल, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इनको दीवार के साथ लगा दिया। इनकी कौन सी चीज, ये कौन सी, मुझे बता दें कि कौन सी इन्होंने कोई ऐसी इमरान खान को टफ टाइम दिया हो या क्या कर दिया हो इमरान खान के लिए। इमरान खान तो मजबूत से मजबूत लीडर होता चला जा रहा है। और ये देखें तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यही तो कह रहे हैं कि और मजबूती आ गई है इसमें हुकूमत के अंदर, और मजबूत हो जाएगी इनकी ये तहरीक से। इमरान खान को जो कॉन्फिडेंस है ना, तो ऐसे नहीं वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस नजर आता है। कि और एक चीज मैं बता दूं समीना की, ये इतनी बुरी शिकस्त फाश होगी इनको कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे। जो 3 महीने से लगे हुए हैं, 3 महीने से इमरान खान के पीछे, इमरान खान की हुकूमत ना चलने देने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो कोई इंसान है, यकीन करें, जो पहाड़ की तरह इनके आगे खड़ा हुआ है और इस तरह से आगे चल रहा है। यकीन करें ये बेबस नजर आते हैं। ये एक अल्लाह ताला ने कैसे एक्सपोज किया, ये गुलदस्ता पेश कर दिया। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो जी सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होकर, चले ठीक है, मैं दूसरे भी एक अल्लाह ताला की शान है, मैं तो कहूंगा। चले सही है, सब इकट्ठे हो गए। चले सब एक बात और करना चाहता हूँ, जल्दी कर ले। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो फैसल वाडा को तो नाअहल करार दे देता है। सेम वैसे ही केस है मुराद अली शाह का, तो दंदनाता हुआ फिर रहा है 3 साल से। दोहरी शरीयत उसके पास भी है और आज तक उसका केस नहीं लग रहा। मतलब कैसा म्यार है इस मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है। फिर वो एक और इनकी शादियां मरी हैं, जाली डिग्री किए फिर रही है वो औरत, और उसको भी नाअहल नहीं किया जा रहा है। मतलब अजीब किस्म का कानून बना हुआ है। जो कानून इनकी फेवर में हो तो वो ठीक है, और जहां वो इमरान खान के लिए कुछ करना चाहे तो वो गलत है। ये सारे कानून खरीदे हुए हैं, ये माफिया ऐसे ही नहीं बना बैठा। चले ठीक है जी, कह रहे हैं कि सारे कानून खरीदे हुए, कोई ये माफिया ऐसे ही बना नहीं बैठा। जी आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। बात जो है कि चीखने चिल्लाने से आप जो है किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। उस्मान गुलजार के बारे में कहा गया कि उसने एक प्लाट नहीं लिया, उसने 3 घर बनाए हैं जिसको मीडिया के ऊपर चर्चे हैं। पीटीआई के एमपी हैं अपना खुरम लगारी, उनकी एक वीडियो भी अपना एक इंटरव्यू के साथ मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, जिसका उन्वान है कि सबसे महंगा उस्मान गुलजार का सबसे महंगा घर। उस घर की कीमत तकरीबन 1 अरब जो है वो अपना बयान की जाती है। ये इतना लग्जरी से भरपूर वो घर है। तो इसलिए यहाँ आपके प्रोग्राम में आके लोगों को दुरुस्त बात करनी चाहिए, जो गलत बयानी जो है वो नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि इमरान खान खुद भी जो है गलत बयानी करता है और उसने एक नस्ल भी तैयार की है जो गलत बयानी के अलावा कोई बात नहीं करना चाहती। अब बात यह है कि हुकूमत कहती है कि अपोजिशन की तारीख अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी। अगर वाकई ऐसा है तो फिर देर किस बात की है? काली असम्बली का इजलास बुलाएं और अपोजिशन को बेसाख मिसाल बना दें। वो तो आपने देखा नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इतना ताकतवर हो जाएगी ये हुकूमत, तो इतनी ताकतवर हो जाएगी और 2000। आपने मेरी बात पे भी गौर नहीं किया, आपने बीच में डाला। नहीं, आपने ये कहा कि वो तो है ना, इतना ही यकीन है कि अदम एतमाद की तारीख नाकाम होगी तो वो फिर क्या कहते हैं अजय, अगर इतनी अक्सरियत है तो कल इजलास बुलाएं जी, इबरत का निशान बना दें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप इबरत का निशान आप वो जो है वो खुद बन जाएंगे। बात यह है कि जो हुकूमती वज़रा बार बार कहते थे कि अपोजिशन अदम एतमाद की तारीख क्यों नहीं जमा कराती, आप उनसे पूछना हुनर आम है। धरने के दिनों में इमरान खान साहब कहा करते थे कि अगर वो वज़ीर आज़म होता तो कितने बंदे आकर मुताबा करते तो मुस्तफी हो जाता। अब अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख जमा करा दिया है, लेकिन बात यह है कि वादा पूरा वो करता है जो इज्जतदार होता है। अब जिसकी इज्जत ना हो उसको वादे का पास जो है ना नहीं रहता। अब न्याजी साहब की गेम खत्म हो गई है। साल में 12 मौसम देखने वाले को मौलाना फजलुर रहमान ने 1 हफ्ता में ही 12 मौसम दिखा दिए हैं। बात यह है कि
खुद गौर कीजिए कि इमरान एस्टेब्लिशमेंट का किस कदर लाडला था। उसके खातिर तारक जमील, सिलानी साहब जैसे आपने कई खुफिया एजेंट जो है इस्तेमाल किए। इमरान की खातिर अदलिया, मीडिया, नैब सबको बेवकूफ किया और खुद एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मुंह भी काला करवाया ठीक ठाक तरीके से। लेकिन निक्के की तरफ आने वाला हर बार अब्बे ने अपने सीने पर सहा, लेकिन जो है पप्पू फिर भी फेल हो गया। लोटों को जमा करके पार्टी बनाने वाला और फिर लोटों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाने वाले जब आज लोटे वापस हो रहे हैं जी, अंदाजा लगाएं कि इंटरनेशनली प्लांटेड मोरे भी ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड तहरीक में इत्मीनान है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल साहब कल फरमा रहे थे कि ये $300 मिलियन जो है वो अपोजिशन को दिए गए हैं। भाई बात यह है कि आप हुकूमत में इसका अगर आपके पास सबूत है तो उनको जेल में डालें। आपके पास FI है उसका अपना उससे आप इंक्वायरी कराएं। आप खुद ऐसी फेक न्यूज अपना फैलाते हैं जिसकी सजा आपने खुद 5 साल मुकर्रर की हुई है, तो आपके ऊपर ये क्या लागू नहीं होता। अब बात यह है कि 10 दिन पहले तक तो यही किया ये चलाने